हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर ऑल। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें क्लास 10th की बुक से हम 5.2 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में है एपी सीरीज के अंदर nth टर्म फाइंड आउट करना। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर nth टर्म मीन्स nth टर्म ये an। Here an equal to nth term, a equal to first term, and d equal to common difference. And here sometimes use L. L means last term. For example, कोई भी last term दे दी जाए कि इससे AP सीरीज की आप 8th टर्म ये है तो वो लास्ट टर्म हो गई। तो इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है 3 एंड एन की वैल्यू गिवन है 8। तो हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो हियर ए एन इक्वल टू बिकॉज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन ए इक्वल टू ए 7 एन 8 एंड डी 3। 7 plus 7 into 3 equal to 7 plus 21 equal to 28 आंसर। तो an equal to 28। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट के अंदर a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, an निकलवा रहा है यानी nth टर्म फाइंड आउट करवा रहा है हमसे और nth टर्म है यहाँ पर 8। 8th टर्म फाइंड आउट करवा रहा है हमसे तो वो हो गई 8th टर्म 28। सेकेंड ए डी एन, ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू पूछी जा रही है, n की वैल्यू है 10 और a n इक्वल टू 0। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है d। a n इक्वल टू बिकॉज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर 0 a की वैल्यू -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 को इधर ले आते हैं, प्लस का 18 हो गया 9d। 9 को भी इधर ले आते हैं, 18 बाई 9 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू हो गया 2 आंसर। d इक्वल टू हो गया 2 आंसर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से हम इन सवालों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर इसी टाइप के कुछ सवाल से जिन्हें आप बहुत ही आसानी से और इजी गोइंग में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है
13th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें एपी की। एपी है 10, 7, 4 एंड ये 13th टर्म जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हियर a equal to 10, d equal to 4 minus 7 equal to minus 3 and n equal to 30. an equal to a plus n minus 1 into d, a 10, n है आपका 30 और d है आपका -3। 10 plus 29 into -3, ये 30 टर्म आ गई आपकी -77। इसी तरीके से इसका सेकंड है, एक और है। इलेवेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। 3 minus 1 by 2, 2 ये एक एपी है गिवन, इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। Here a equal to 3, d equal to 2 minus -1 by 2 equal to 5 by 2. n equal to 11. a 11 equal to 3 plus 11 minus 1 into 5 by 2. 28। 11th टर्म हो गई इसकी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास एपीज दी हुई है, इनके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इनकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट ईयर 2 फिल इन द ब्लैंक्स 26 और ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो यहां पर इफ x ले लिया जाए तो a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 26 माइनस x एंड ये 3 टर्म वाली एपी है तो इसका थर्ड टर्म l इक्वल टू 26 एंड n इक्वल टू
थ्री टर्म्स है इसके अंदर, 3, फर्स्ट 2, third 26. If here second term is x, then first term a is equal to it, b equal to 26 minus x, and last term 26, और जो लास्ट टर्म है वो है थर्ड टर्म n. तो because a n equal to a plus n minus 1 into d, here last term equal to a plus n minus 1 into d. लास्ट टर्म है यहाँ पर 26, फर्स्ट टर्म ये n है 3 और d है आपका 26 माइनस x. 2 को इधर ले आते हैं, 24 एंड 2 इंटू 26 माइनस x. 2 भी डिवीजन में आ जाएगा, इसके डिवीजन में आ जाएगा तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया 26 माइनस x. x को इधर ले आइए, 12 को उधर भेज दीजिए, x इधर आया प्लस का हो गया, 12 उधर गया माइनस का हो गया, दैट मीन 40. x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 40. x की वैल्यू आ गई यहां पर 40. ठीक है, नेक्स्ट एक सीरीज और लिखते हैं इसमें. इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है -4 इस तरीके से ये सीरीज है. इसमें बॉक्सेज में जो नंबर्स आने हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की सीरीज, 6 टर्म्स वाली सीरीज है. लास्ट वाला है, लास्ट टर्म एल है 6 और टर्म्स भी है इसमें 6. फर्स्ट नंबर ए की वैल्यू है हमारे पास -4. अब हमें डी फाइंड आउट करना है. डी फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प लेकर के पहले हम डी फाइंड आउट करते हैं. लास्ट टर्म है हमारे पास 6, फर्स्ट टर्म है 4 और 6 टर्म्स है हमारे पास और ये डी 10 5d, देन d इक्वल टू 2. d की वैल्यू 2 आ गई. d की वैल्यू 2 आने के ऊपर हम ये सेकेंड टर्म, इसके अंदर फर्स्ट टर्म में d की वैल्यू ऐड कर देंगे -2. फिर इसमें d की वैल्यू ऐड कर देंगे 0 2 4. तो d की वैल्यू फाइंड आउट करके ये नेक्स्ट टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे. a फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हो गई a प्लस d, थर्ड टर्म हो गई a प्लस 2d. ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ टर्म्स, ये टर्म्स है. तो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, a प्लस 4d. यहां पर हम a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, देन
आंसर -2. Here -4 d की वैल्यू 2 पुट करने पर 2 2 4 देन 0 -4 2 into 3 6 then +2 -4 4 into 2 8 इक्वल टू 4. तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Which term of the AP is 78? AP सीरीज है एक हमारे पास 3, 8, 13, 18 एंड इसकी लास्ट टर्म है 78. तो ये टर्म कौन सी होगी हमें फाइंड आउट करना है. हियर वैल्यू ऑफ n. हियर a equal to 3, d equal to 13 minus 8 equal to 5 and n equal to find out करना है and l equal to 78 because l equal to a plus n minus 1 into d. Therefore 78 equal to 3 plus n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5. इसको आप 3 को इधर भेज दीजिए तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 5. 5 भी डिवीजन में आ गया. 75 को 5 से डिवाइड कर दीजिए. 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 इक्वल टू n माइनस 1. n इक्वल टू 15 plus 1 equal to 16. Then क्वेश्चन था हमारे पास which term. तो 16th term is 78. आंसर. ये एपी सीरीज है हमारे पास. इसमें 78 जो है इस सीरीज के तहत कौन सा टर्म होगा. इसके लिए a यहां पर 3, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड लास्ट टर्म है इसकी 78. लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू, लास्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म की वैल्यू लिख करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. 16th टर्म. क्वेश्चन नंबर 5. Find the number of term in each of the following AP. सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ये भी क्वेश्चंस. इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. इसका भी एक ले लेते हैं. फर्स्ट टर्म्स है इसके अंदर 7, 13, 19 एंड 205. Here a equal to 7, d equal to 19 minus 13 equal to 6 and n equal to find out करना है and l equal to 205. Then because l equal to a plus n minus 1 into d, 205 l की वैल्यू, a की वैल्यू 7 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है. d की वैल्यू हियर 6. 7 को ट्रांसफर किया इधर. 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. ये हो गया आपका
15 में से 7 माइनस किया 8, 198। 6 को डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया, n माइनस 1 16 से 16 3 जा 18 एंड 16 3 जा 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। ये 1 इधर आ गया प्लस इक्वल टू n इक्वल टू 34। तो 205 is 34th term. Answer. 205 is 13th form, 34th form. ये जो 205 है ये 34th फॉर्म है इस एपी सीरीज की। Now question number 6. Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2. Question number 6. Minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2। इट मीन्स ये हो गया कि ये हमें लास्ट टर्म गिवन है और ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पर है। अगर एग्जैक्ट नंबर पर है, रियल नंबर्स पे आती है, ये n की वैल्यू रियल नंबर्स आती है, तो ये टर्म इस सीरीज की है। और यदि रियल नंबर्स में n की वैल्यू नहीं आती है तो ये टर्म, ये -150 एपी सीरीज की टर्म नहीं है। Here a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 5 माइनस 8 इक्वल टू -3। n हमें फाइंड आउट करना है और l है इफ 150, if then l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 3। 11 को इधर ले आते हैं, माइनस के हो गए, इसमें ऐड कर दिया तो 161, n माइनस 1 -3 इंटू हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे आप इसमें -3 से, तो ये इसे डिवाइड करने के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। देखिए इसको डिवाइड करने के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और इससे 1 को भी इधर यदि ट्रांसफर कर देते हैं तो n इक्वल टू होता है -161 अपॉन n प्लस 1। तो हियर n की वैल्यू एक रियल नंबर के रूप में नहीं है हमारे पास, और n की वैल्यू रियल नंबर के रूप में नहीं होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है -150 ये इस सीरीज की टर्म नहीं है। सो बिकॉज वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ n is not a real number, so -150 is not the term of given AP। तो इस तरीके से इस गिवन AP की ये जो 150 है
ये जो 150 है माइनस 150 है, इस गिवन एपी की टर्म नहीं है। अगर n की वैल्यू यहाँ एक रियल नंबर के रूप में आती है तो हम कह सकते हैं कि ये इस एपी की एक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11th term equal to 38 and 16th term equal to 73. Then find out 31st term. ये टू टर्म गिवन है हमें। 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म है 73। देन फाइंड आउट 11th टर्म, 31st टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करनी है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बिकॉज an equal to a plus n minus 1 into d, तो a11 equal to a plus 11 minus 1 into d, ये फर्स्ट, एंड a 16th equal to a plus 16th minus 1 into d, ये सेकेंड। अब ये जो 11th टर्म है ये है आपकी 38, इसकी जगह हम 38 पुट कर देंगे, और ये जो 16th टर्म है ये है आपकी 73। तो इस तरीके से हमारे पास टू इक्वेशंस हो जाती है, टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट होती है। इनको सिंप्लीफाई करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके हम 31st टर्म निकाल लेंगे इसकी। देखिए अब आप, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये 38 माइनस ए प्लस 11 की जगह आप इसको कन्वर्ट करके लिख देता हूं, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 73 इक्वल टू ए प्लस 15d and 38 equal to a plus 10d। माइनस करने पर ये 73 में से आपके 13 में से 5 35, a कैंसिल हो गया, इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 7, d की वैल्यू 7 आ गई। d की वैल्यू को आप फर्स्ट में लिखने पर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर, डी की वैल्यू फर्स्ट में लिखने के ऊपर 70 सेकंड में लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ डी इन सेकंड इक्वेशन, देन 38 इक्वल टू a प्लस 10 into 7, तो 38 a plus 70, a equal to 38 minus 70, 70 में से 38 माइनस करते हैं 2 3 32 माइनस का a इक्वल टू माइनस का 32, a इक्वल टू माइनस 32।
डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है ये डी की वैल्यू, ए की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी की वैल्यू सही है बिल्कुल। हमने कौन से में पुट किया, यहाँ पुट किया 38 ए 10 इंटू डी 70, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू है हमारे पास -32 प्लस n 31st -1 इंटू डी की वैल्यू है 7 इक्वल टू 32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल टू 32 प्लस ये हो गया 210। 210 में से 32 माइनस कर देते हैं, 8 7 1 178 आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसके अंदर 31st टर्म पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 31st टर्म फाइंड आउट करवा रहा है, वो आ गई 178। फर्स्ट ऑफ ऑल 11th टर्म 38 11th टर्म लास्ट नंबर टर्म का 38। इस तरीके से ये 16 टर्म्स, दोनों को सिंप्लीफाई करके डी और ए की वैल्यू फाइंड आउट की, और डी और ए की वैल्यू से हमने ये 31st टर्म फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th terms. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि AP consist 50 terms और 50 term equal to 106 and third term is 12 . 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल लिखने का फर्क है। कहा जा रहा है कि केपी के अंदर 50 टर्म्स है, जो लास्ट टर्म है और वो है 106। तो 50 टर्म हो गई 106 एंड कह रहा है थर्ड टर्म इज 12। देन फाइंड आउट 29th टर्म, फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे हम, because L equal to A plus n minus 1 into D, तो here फर्स्ट के लिए 106 equal to A plus 50 minus 1 into D, so 106 equal to A plus 49D, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड के लिए L equal to 12 A plus 3 minus 1 into D, 12 minus A plus 2D, ये सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड टर्म को माइनस करने पर
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 106 इक्वल टू a प्लस 49d एंड 12 इक्वल टू a प्लस 2d। माइनस किया, इसमें से 4 994 a कैंसिल हो गया और ये 47d। d की वैल्यू आ गई ये 2, d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर, d की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, इसमें सेकेंड इक्वेशन से इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2 देन 12 माइनस 4 a इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 हो गई और d की वैल्यू 2 हो गई। a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसकी हेल्प से हम 29th टर्म इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन a29 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 8 और d की वैल्यू है हमारे पास 2। देन 28 इंटू 2 8 प्लस इक्वल टू 64। आंसर इसकी 29th टर्म हो गई 64। क्वेश्चन नंबर 8 की 29th टर्म हो गई आपकी 64। क्वेश्चन नंबर 9 9 है, if the third and ninth term of AP is 8, respectively which term of AP is 0? 0 कौन सी टर्म होगी? इसमें गिवन है थर्ड टर्म इक्वल टू 4 एंड ninth term equal to -8, then which term is 0? Equal to 0। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इनसे हम सीरीज ले लेते हैं। थर्ड टर्म इज 4 बिकॉज L equal to a plus n minus 1 into d, 4 equal to a plus third minus d, 4 equal to a plus 2d first, minus 8 equal to a plus 9 minus 1 into d, minus 8 equal to a plus 8d। बहुत टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर 4 इक्वल टू a प्लस 2d, सब्ट्रैक्शन किया -12 a कैंसिल 6d, d इक्वल टू -2। d की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, d की वैल्यू यहां पुट करते हैं आप, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, -4 को इधर लाए +4, a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 8। देन बिकॉज लास्ट नंबर इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो लास्ट नंबर कह रहा है कि 0 होना चाहिए, तो 0 एंड a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है -2। 8 को इधर भेजा माइनस का 8, n माइनस 1, इस 2 को डिवीजन में भेज दिया -2, ये हो गया प्लस का 4 इक्वल टू n माइनस 1, इसको भी इधर भेज दिया तो n इक्वल टू 5। देन फिफ्थ टर्म, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया विच टर्म इज 0, तो फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th term of an AP exists its 10th term by 7. Find the common difference. 17th term and 10th term. Seventeenth term or 10th term, if equal to a 17th equal to हो गया a plus n minus 17th minus 1 into d, and ये a 10th टर्म हो गई a plus 10 minus 1 into d। अगर हमारे पास 17th टर्म है ये a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, देन टर्म हो गई 17th ये, और 10th टर्म हो गई ये। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 17th टर्म of an AP exists its 10th term by 7। ये 10 जो टर्म है इसके कंपैरिजन में ये जो 17th टर्म है ये 7 ग्रेटर है, अधिक है। तो बोथ टर्म को हम यहां इस तरीके से लिखते हैं, ये 17th टर्म और ये 10th टर्म और ये 17th टर्म। अब ये 17th टर्म जो है वो 7 ग्रेटर है इसके बजाय, तो इसके अंदर भी हम 7 ऐड करके इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब दोनों इक्वल हो गई तो उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपन सिंप्लीफाई करने पर a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां रह गया 9d प्लस 7 इक्वल टू 16d। 9d को उधर भेज देते हैं तो 9d उधर चला गया तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7d, देन d इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। तो यहां पर d की वैल्यू तो आ गई 1। तो क्या कहा जा रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये आज एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की 5.2 एक्सरसाइज के हमने प्रॉब्लम एक्सरसाइज में से फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, तो 11 to 20 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट। ओके एंड गुड बाय।